किसान आज सबसे ज़्यादा परेशान है। जब किसान का धान तैयार हुआ और अगली बुआई गेहूं की किसान के सामने है, तो किसान की धान की बिक्री जो है नहीं हो पा रही है। क्रय केंद्र कहीं भी हूँ कि मैं जनपद अंबेडकर नगर के बसखारी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। हमने और देखा है तमाम क्रय केंद्र जो हैं वो ख़रीदारी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। किसान मजबूर है कि वो बनियों के हाथ में, साहूकारों के हाथ में 1100 से लेकर 900 रुपए तक अपना धान बेच रहा है और उसका धान कहीं क्रय केंद्र पर ख़रीदारी नहीं हो रही। क्रय केंद्र पर वो बनियों का, साहूकारों का और बहुत बड़े किसान जो हैं जिनका कोई अपना वर्चस्व है, जिनका कोई सोर्स पैरवी है, उनका खरीदारी हो रही है। गरीब किसान 900 रुपये में बेचकर किस प्रकार से अपने गेहूं की बुआई करे, क्या हाल है किसान का। यही किसान की परेशानी है और किसान की परेशानी का कोई हाल लेने वाला नहीं है। बेहाल है किसान। जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता कहलाता है, उस अन्नदाता को कितनी कठिनाइयों का सामना है। अन्नदाता परेशान है, लेकिन उसी अन्नदाता के पैदा किए हुए अनाज से साहूकार और बनिया मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। क्रय केंद्र का नाम है सिर्फ कि क्रय केंद्र पर खरीदारी हो रही है। खरीदारी तो सारी किसानों से, किसान परेशान है। उसको गेहूं की बुआई करना है, जुताई देना है, बीज चाहिए, खाद चाहिए। वो अपना 900 रुपये में, 1000 में बेचकर किसी प्रकार से पैसे की व्यवस्था करके अपने बुआई में जुटा हुआ है। उसको क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्रय केंद्र पर सरकार का जो मूल्य है 1886 रुपया है। अगर 1886 रुपया कुंतल के हिसाब से किसान को मिलता तो किसान बहुत खुशहाल हो सकता था और किसान की समस्याएं समाप्त हो सकती थी। वो आराम से अपने गेहूं की बुआई कर लेता और उसकी जो धान में लगाया है कुछ ना कुछ उसका लाभ हो जाता। लेकिन किसान तो दैवीय आपदा से लेकर सारी मार सहकर किस प्रकार से पीड़ित है वही जानता है। किसानों के सामने समस्याओं का अंबार है, लेकिन किसान जो है उसी अन्न के सहारे अपनी जीविका चलाता है। रोटी कपड़ा मकान सब उसी से है उसका। लेकिन उसके अनाज तैयार हो जाने पर उसकी खरीदारी किस प्रकार से बनिया साहूकार खरीद कर सारा फ़ायदा लेते हैं, उसको 900-1000 रुपये का आज मूल्य पर धान बेचना पड़ रहा है। वही साहूकार, वही बनिया जाकर क्रय केंद्र पर अपना सेटिंग करके दूसरे के नामों पर बड़े अच्छे दाम पर पेमेंट लेते हैं और किसान से सस्ता गल्ला खरीद रहे हैं। कुछ साहूकार का तो यह हाल है कि उन्होंने उर्वरक की दुकान खोल रखा है। किसान का खाद दे देते हैं और उसके एवज में सस्ता गल्ला खरीद कर अपना लाभ कमा रहे हैं। किसान बेहाल हो रहा है। तो किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर होना चाहिए शासन को कि किस प्रकार से किसान की समस्याओं का, अन्नदाता की समस्याओं को हल किया जाए, अन्नदाता को लाभान्वित किया जाए। अब मेरी समझ से तो ये व्यवस्था अगर कर दी जाती कि जगह जगह, गांव-गांव में कैंप लगाकर अन्नदाता के अनाज को खरीदा जाता, धान को खरीदारी की जाती और उनको पेमेंट नगद या उनके खाते में कर दिया जाता तो उनको पूरा मूल्य मिल जाता और जो बिचौलिया लाभ ले रहे हैं वो लाभ ना ले पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्रय केंद्र खुले हुए हैं,
जिस पर कोई किसान अपना गल्ला नहीं बेच पा रहा है। अगर लेकर गया भी और उसकी वहाँ कोई पहुँच या कोई उनका जुगाड़ नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो ये बता देते हैं कि मानक के अनुरूप आपका धान है, आपकी खरीदारी नहीं हो पाएगी। इस कारण इसी पीड़ा से किसान जो है क्या करे, मजबूर है बनिया और साहूकार को अपना 900 रुपये में 1000 में अपना धान बेच रहा है। और वही साहूकार, वही बनिया जब क्रय केंद्र पर अपना किसी प्रकार से सेटिंग करके अपना गल्ला क्रय केंद्र पर देते हैं तो उनका मानक पूरा हो जाता है, और जब किसान ले जाता है तो उनका मानक पूरा नहीं होता। इसलिए किसानों के लिए गंभीरता से कुछ सोचना पड़ेगा। अन्नदाता करके सिर्फ किसान को कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। उससे तो किसानों को लाभ हो रहा है, कम से कम साल में उनको 6000 रुपया मिल रहा है। लेकिन 6000 रुपये का अगर आप इस महंगाई में देखें तो क्या साल भर में क्या अर्थ होता है। एक आदमी का सैकड़ों रुपए डेली का खर्च है, और इस प्रकार से 6000 में किसान कितना निर्भरता से पूर्ण हो सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ कुछ नहीं है उतना ही किसान अन्नदाता के लिए बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन अगर अन्नदाता की समस्याओं को, अन्नदाता की उपज की सही मूल्य अन्नदाता को मिल जाए तो अन्नदाता खुशहाल हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कभी ऐसा पूर्ण रूप से उनको गल्ले की खरीदारी का लाभ नहीं मिल पाया। मैंने तो डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर के ब्लॉक बसखारी के इस संबंध में बताया। तब कई क्रय केंद्र हैं, लेकिन किसी क्रय केंद्र पर खरीदारी किसानों से डायरेक्ट नहीं हो रही है, अन्नदाताओं से नहीं हो रही है। अब बस यही है कि सेटिंग करके साहूकार और बनिया अपनी खतौनी लगाकर ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर अपना किसी प्रकार से अपना हेरा फेरी करके वो क्रय केंद्र पर अपना गल्ले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर वही अन्नदाता डायरेक्ट देता तो अन्नदाता को पूरा मूल्य मिलता और वो लाभान्वित होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ कि अगर कैंप द्वारा खरीदारी की योजना बनाई जाए, जिस प्रकार से बिजली बिल की वसूली कैंप लगाया जाता है, बैंक कैंप लगा के वसूली करता है, सारे और योजनाओं की व्यवस्था है कैंप लगाकर की जाती हैं, और विभाग कैंप लगाकर सब अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार अन्नदाताओं के लिए भी कैंप लगना चाहिए।